चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आज एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच में तेजी लाई जा रही है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में मंदिर में हुई तोड़फोड़ का मामला अभी पुलिस सुलझा नहीं पाई थी कि अब जिला जम्मू के नगरोटा में एक पुराने मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। नारायण खू गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और आश्वासन दिया कि पुलिस सख्ती से इन आरोपियों से निपटेगी। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो भी लोग मुजरिम हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने गुजारिश की है और इन्होंने भी आश्वासन दिया है, उनको पकड़ा जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और कोई भी अगर कोई इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो वो षड्यंत्र भी बेनकाब किया जाएगा। मंदिर को लेकर दरअसल मान्यता ये है कि यहाँ पर पांडवों ने एक कुआं बनाया था, जिसके नाम से यह स्थान नारायण खू के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में भारी उलटफेर हुआ है। ईरान के सुधारवादी नेता पेजेशकियन ने कट्टरपंथी सईद जलीली को 28 लाख मतों के भारी अंतर से हराकर नया इतिहास रचा है। रिपोर्ट देखिए। वैश्विक राजनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम जिन 2 चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, उनमें से एक ब्रिटेन था, जहां सरकार विरोधी लहर के चलते 14 साल बाद ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। तो दूसरा चुनाव ईरान का था, जहां ब्रिटेन से ठीक एक दिन बाद शनिवार को नया इतिहास रचा गया, जिसमें सुधारवादी नेता डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ने कट्टरवादी प्रतिद्वंदी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी। कट्टरपंथ की हार, ईरान में बदला निजाम, ईरान में सुधार, महिलाओं को मिलेंगे अधिकार, क्षेत्रीय तनातनी, अंदरूनी कलह और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी के निधन से नेतृत्व संकट के बीच ईरान में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें सुधारवादी नेता डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ने बड़ी जीत हासिल की। ईरान के सियासी डायनामिक्स के लिहाज से इस जीत को ईरान में नए दौर की राजनीति के उभार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि सुधारवादी पेजेशकियन ने कट्टरवादी रुख रखने वाले नेता सईद जलीली को बड़े अंतर से शिकस्त दी। चुनाव नतीजों के मुताबिक डॉक्टर मसूद पेजेशकियन को 53% वोट मिले, जबकि जलीली को 44% वोट मिले। पेजेशकियन को जलीली से करीब 30 लाख ज्यादा वोट मिले। इसी जीत के साथ ही डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ईरान के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन की बात करें तो वे एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्हें प्रशासन का भी अच्छा अनुभव है। 69 साल के डॉक्टर मसूद पेजेशकियन पेशे से एक कार्डियक सर्जन है, जिनका साल 1954 में ईरान के महाबाद में जन्म हुआ। साल 1997 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। राष्ट्रपति खातमी के कार्यकाल में वे उप स्वास्थ्य मंत्री रहे। साल 2001 से 2005 तक ईरान के स्वास्थ्य मंत्री रहे। पेजेशकियन साल 2016 से 2020 तक डिप्टी स्पीकर भी रहे। डॉक्टर मसूद पेजेशकियन 5 बार के सांसद भी हैं। प्रगतिवादी सोच की वकालत करते हैं और कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इस्लामिक देश में किसी लड़की को उसके हिजाब के लिए गिरफ्तार करना और फिर उसके शव को उसके परिवार को ना सौंपना, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महिला अधिकारों के प्रति उनके रुख का नतीजा है कि पेजेशकियन को चुनाव में ईरान की महिलाओं का भी भरपूर वोट मिला। वहीं ईरान में महिला अधिकारों के प्रति उदार और पश्चिमी देशों संग भी रिश्ते सुधारने की वकालत करने वाले मसूद पेजेशकियन की जीत पर विशेषज्ञों ने भी उम्मीदें जताई हैं। देखिए, प्रेसिडेंट मसूद की विक्ट्री से बिल्कुल चांस ये दिखता है कि ईरान के अंदर जो कट्टरता की हवा हावी हो रखी है वो कुछ तो कम होगी। दूसरी बात, इसने अपने कैंपेन में भी कहा है कि ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये कहते हैं कि ईरान के हालात अभी ऐसे हैं कि हम एक ब्लॉक में फंस गए हैं, हम एक गड्ढे में फंस गए हैं। हमें इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कुछ बदलाव करना पड़ेगा और उस बदलाव में इसका कहना है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते खासकर न्यूक्लियर मामलों को लेकर के सुलझाने होंगे।
तो ये तो एक डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव साइन है, पर बात ये कि कितनी अपनी पॉलिसीज को आगे ले जा पाएंगे। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव ऐसे वक्त पर हुए जब गाजा में इजराइल